आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 5 अगस्त 1950 को हुई। बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के राहा में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1922 में जेल गए। बोरदोलोई 1936 में असम विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद 1939 में उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। असम के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद बोरदोलोई को 2 बार जेल की सजा हुई। बोरदोलोई ने असम से संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। बोरदोलोई स्वतंत्र भारत में असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक और शैक्षिक नीतियां लागू की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। बोरदोलोई को लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया। महान राष्ट्रवादी गोपीनाथ बोरदोलोई का मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 5 अगस्त 1950 को निधन हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान के लिए बोरदोलोई को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में संसद में बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आज हम नीलकंठ दास को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1884 को ओडिशा के पुरी जिले के श्री रामचंद्रपुर गांव में हुआ था। उत्कलमणि गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर दास, पंडित गोदा बरिशा मिश्रा और पंडित कृपा सिंधु मिश्रा के साथ नीलकंठ दास सत्यवादी युग की पंच शाखा में शामिल हैं, जिन्होंने ओडिशा में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण लाने और इसकी समृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। नीलकंठ ने ब्रिटिश सरकार की आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और सत्यवादी हाई स्कूल के हेडमास्टर के रूप में सेवा करना पसंद किया। बाद में उन्होंने उड़िया और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्हें उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में भी चुना गया। उन्होंने संबलपुर से सेवा नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1922 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया। 1923 में नीलकंठ दास सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने 1926 में शिमला सम्मेलन में भाग लिया। 1928 में पंडित गोपबंधु की मृत्यु के बाद उन्होंने ओडिशा में कांग्रेस का नेतृत्व भी संभाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें फिर 6 महीने के लिए कारावास हुआ। उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन शुरू किया और नव भारत नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। नीलकंठ दास ने गीता पर भाष्य भी लिखा। उनके महाकाव्यों में ओडिया भाषा की उत्कृष्ट कृतियों को शामिल किया जाता है। उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका अहम योगदान था। स्वतंत्रता के बाद नीलकंठ 1951 और 1957 में ओडिशा विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीलकंठ दास ने 6 नवंबर 1967 को अंतिम सांस ली। इस महान देशभक्त नीलकंठ दास को हमारा शत-शत नमन। हम मुंबई निवासी शहीद हरगोविंद लाल जी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के बोरी बंदर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिलक दिवस समारोह में भाग लिया था। एक क्रांतिकारी जुलूस में पुलिस के लाठी चार्ज में वो बुरी तरह घायल हो गए और 5 अगस्त 1930 को उनकी मृत्यु हो गई।